Also, Amir, a lot of corporates involve themselves in, corporate social responsibility, a lot of CSR activities, and they're usually connected to NGOs, and there are lots of international NGOs like Greenpeace and Amnesty who are doing all that they can. Do you think the corporates need to probably join hands with the government and with shows like these and come forward and do what they can? Well, I think all of us have to. I think corporates have their own responsibility, and corporates are also made up of human beings like you and me. So I think that when, as a society, we become more and more sensitive towards each other, and when we become more and more sensitive to other people, we are sensitive to our own needs, we are sensitive to our own pain. But sometimes we are not sensitive to other people's pain and their needs and their requirements and their. So the day we start becoming sensitive about other people, then all of this will happen, whether it's a corporate, whether it's an individual. All of us can contribute. Each one of us has a lot to contribute. It's not just money. Yeah. Hi, Amir. Hi, Prerna. hi. So I'll take the last couple of questions. Yeah. Prerna from Rajshri. Yeah, hi, Prerna. My question was, अभी हम adult content के बारे में discuss कर रहे थे. तो क्या आपको नहीं लगा कि पीके का जो न्यूड पोस्टर मतलब रिलीज हुआ है, तो उससे हमारे यंगर जनरेशन पे कुछ गलत असर नहीं, मुझे नहीं लगा. आप अपने बच्चों के सामने मतलब ऐसा पोस्टर लॉन्च करते सब? हाँ, आप स्विमिंग पूल में कभी गई हैं? स्विमिंग पूल में कभी गई हैं आप? हाँ, तो फिर हाय आमिर, तान्या फ्रॉम गुलिस्तान न्यूज़. आमिर, आपने सत्यमेव जयते के ज़रिए बहुत सारे मैसेज लोगों को दिए. हमारी बॉलीवुड की भी कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो अपनी फिल्म के ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि आप जो मैसेज पहुंचा रहे हैं लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस वो मैसेज ढंग से ऑडियंस तक पहुंचा नहीं पाती, या फिर लोग उनको पसंद ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि मेल ओरिएंटेड फिल्म लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू वुमेन ओरिएंटेड फिल्म. इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है अभी तक ऐसा है इंडस्ट्री में? आई थिंक अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी क्वीन, जो कंगना जी ने की थी. बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया उस फिल्म को. तो मुझे लगता है उसका भी बहुत गहरा असर हुआ लोगों पर. और तो ऐसा नहीं लगता मुझे. आई थिंक फिल्म अच्छी हो तो उसका अच्छा असर होता है लोगों पर. आई डोंट थिंक ये आपका कहना सही है कि ज़्यादातर ऑडियंसेस जो हैं वो मेल ओरिएंटेड फिल्म्स ज़्यादा कामयाब होती हैं, ये हम देखते हैं. लेकिन कई दफ़ा हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स भी बहुत ज़्यादा कामयाब हुई हैं, ऐसा नहीं है. इतिहास में आप देखेंगे सीता और गीता या नागिन बहुत बड़ी हिट हुई हैं फीमेल ओरिएंटेड. प्रतीकात और मदर इंडिया, बहुत सारी फिल्में हैं. तो ऐसा नहीं है. आई थिंक कि फिल्म सही हो तो उसका फिर अच्छा असर होता है. आमिर, हीरो हीरोइन की आप बात कर रहे थे तो किसकी? हाँ. हीरो हीरोइन की आप जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी हैं जिनकी इश्यूज हैं, और आप चाहें तो एड्रेस ऐसे कर सकते हैं. उनका कहना है कि जो मेल एक्टर्स हैं उनकी फ़ीस हमसे ज़्यादा है. हालांकि बॉक्स ऑफिस पे कई फिल्में जो आपने जिक्र की वो भी अच्छा बिजनेस कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी मेल एक्टर्स को ज़्यादा पे क्यों किया जाता है? ऐसे में जब हमारी कुछ डायरेक्टर से बात हुई, दे सेड बॉक्स ऑफिस पे जो खान्स कलेक्शन लाते हैं वैसे एक्ट्रेसेस नहीं ला सकती हैं. तो व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस? तो उनकी फ़ीस उनको कम ही मिलनी चाहिए. देखिए, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो हमारा समाज है वो बहुत ही पेट्रियार्कल हमारी सोसाइटी है. ये फैक्ट है. इसमें ना सिर्फ मर्द पेट्रियार्कल है लेकिन औरतें भी पेट्रियार्कल हैं. उनकी जो सोच है और उसका असर फिर अलग अलग तरीके से होता है, और ये उसका एक असर है. होता ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप किसी प्रोड्यूसर को बोलें कि किसको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए कम मिलना चाहिए, उसको लड़का और लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है. उसको इंटरेस्ट है कि क्या चीज़ बिकती है. अगर हीरो नहीं बिकता, राइटर बिकता है. जैसे एक वक्त था सलीम जावेद बिकते थे, स्टार सलीम जावेद होते थे. सलीम जावेद, रिटन बाय सलीम जावेद, मतलब मुझे फिल्म देखनी है, तो उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था. तो जहां तक प्रोड्यूसर का सवाल है, वो ये देखता है कि भाई कौन इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, जो भी उसकी पोजीशन है, अगर वो सीटें भर सकता है तो उसको मैं ज्यादा दे सकता हूं. अल्टीमेटली वो बिजनेसमैन है, उसको मुनाफा कमाना है. तो आमतौर पे देखा जाता है कि जो मेल स्टार्स हैं वो ज़्यादा बड़े स्टार्स हैं, वो ज़्यादा, उनकी फिल्में ज़्यादा आमतौर पे कामयाब होती हैं. हमारा मन ऐसा है क्योंकि हम
एक पेट्रियार्कल सोच से हम सब निकले हैं, मैं भी उसी सोच से निकला हूँ, आप भी उसी सोच से निकली हैं। तो जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तो हमारे हीरोज़ नहीं बदलेंगे। जब हमारे हीरोज़ बदलेंगे, जब मैं हीरो से कहता हूँ, मैं मेरा मर्द या पुरुष या नारी से पुरुष या नारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हीरो मीन्स एज अ हीरो। उसमें नारी भी हीरो हो सकती है, पुरुष भी हीरो हो सकता है। तो हीरोइज्म की जो कहानियाँ जब हम देखते हैं, या हीरोइज्म क्या है? 10 लोगों को मारना, क्या ये हीरोइज्म है? या किसी को मदद करना, ये हीरोइज्म है। तो हीरोइज्म की डेफिनेशन क्या है हमारे लिए, वो जब चेंज होगी और जब ये सारी चीजें चेंज होंगी, तब जाके ये मुझे लगता है इसमें भी तब्दीली आएगी। इस वक्त तो मार्केट फोर्सेस डिक्टेट करते हैं, तो जो ज़्यादा सीटें भर सकता है पहले वीकेंड में, उसको ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, एक फिर चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उससे कोई फर्क नहीं एक और पड़ता। सवाल था आपसे अमित, एक और सवाल। हाँ हाँ हाँ। गवर्नमेंट सपोर्ट की मुझे लगता है कि नहीं, हमारे शो में तो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत नहीं है इस वक्त, लेकिन मुद्दों में सरकारों का बड़ा योगदान है और होना चाहिए, और हम उम्मीद भी करते हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, तो इन सारे मुद्दों में बहुत ही बड़ा हाथ है सरकारों का। अभी बहुत जल्दी है बोलना। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। Sir, yeah. Yes. आमिर, Sir, hello. Sir, first of all, congratulations and hats off to you and your team who work so hard. Thank you. Who work so hard towards the society. Sir, I need to ask, sir, ये ऐसा आपको कब फील हुआ सबसे पहले, जब you know there is a need to change? आपका ऐसा अंदर कब आया था? मतलब the way you're working towards the society. When was the first time it strike your chord? Well, it's. I have to do something for the society. Okay, so this will be the last question because it's slightly longish answer. But it's an interesting answer. Actually, एक इंसान का बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। वो इंसान यहाँ है नहीं तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ। वो है सत्यजीत भटकल, जो डायरेक्टर है हमारे शो के। वो मेरे साथ स्कूल में थे। सत्या मेरे साथ स्कूल में था, हम बॉम्बे स्कॉटिश में साथ में थे। स्कूल में वो फर्स्ट आता था, अव्वल आता था वो हमेशा। पढ़ाई में बहुत तेज, बहुत ज़हीन, पूरी दुनिया उसके सामने थी। वो जो चाहता था वो कर सकता था। मैं ठीक था, एवरेज। हमारे जैसे। और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था इतना पढ़ाई में उस वक्त। तो जब हम कॉलेज में आए और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ी, तो वो जो है सोशल वर्क की तरफ बढ़ने लगा। उसका झुकाव सोशल वर्क की तरफ बढ़ने लगा। गरीबों की मदद करना, उसने लॉ सीखी, फिर सोशल वर्क में अपना वक्त देना। मैं एक्टर बन गया, मैं स्टार बन गया, मेरी पहली फिल्म ही कामयाब हो गई। उसके बाद जैसे जैसे मेरी फिल्में आगे बढ़ी, मेरा करियर और ऊपर धीरे धीरे जाते गया। हम जब भी मिलते थे मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं हमेशा गिल्टी फील करता था कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब तो हूँ और वो काम कर रहा हूँ जिससे मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन यार ये जो है, ये दूसरों के लिए काम कर रहा है, ये अपनी ज़िंदगी किसी और को हेल्प करने में लगा रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? मुझे हमेशा ये बात चुभती थी। वो ये कहता नहीं था मुझसे कभी, तो ये बात मेरे माइंड में हमेशा प्ले होती थी। और जैसे जैसे मैं और ज़्यादा कामयाब होता गया, मुझे और लगता गया कि यार मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। तो मैं डोनेशंस बहुत करता था, अब भी करता हूँ, लेकिन उससे मुझे वो फीलिंग नहीं आती थी। तो फिर मुझे लगा, जैसे जैसे टेलीविज़न बदलने लगा, क्योंकि एक टाइम पे दूरदर्शन था, एक ही चैनल था, फिर टीवी में बदलाव आया। टीवी मीडियम एज अ मीडियम, उसमें बड़ी तब्दीली आई। हर घर में एक टीवी आ गया, टीवी चैनल्स आए बहुत सारे, और जनरल एंटरटेनमेंट के चैनल्स आए, न्यूज़ चैनल्स आए अलग अलग। फिर मुझे ये थॉट आया कि यार ये एक मीडियम है टेलीविज़न का, जो बहुत ही ताकतवर मीडियम है, और मुझे अभी 15-20 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो मैं अगर इसका इस्तेमाल करूं तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा। जो कुछ मैंने इज्जत कमाई है, जो लोगों का प्यार कमाया है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ टेलीविज़न पर आकर, और उन मुद्दों के बारे में बात कर सकता हूँ जिससे लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ से ये थॉट आया। इसको भी 5-6 साल हो गए मतलब काफ़ी टाइम हो गया था।
और फिर जब उदय जी आए और उन्होंने मुझे एक गेम शो ऑफर किया था, मैंने कहा मुझे गेम शो में इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको क्या इंटरेस्ट है? मैंने कहा मुझे ऐसा कोई शो करना है जिसमें हम समाज को एक बड़े पैमाने पे बदलने की उम्मीद कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और फिर मैंने सबसे पहले फ़ोन किया सत्या को। और सत्या को मैंने कहा कि यार ये मेरा आइडिया है, एक टीवी शो बनाते हैं मुद्दे को लेके। और फिर सत्या, उनकी पत्नी स्वाति, लैंसी जो उनके दोस्त हैं, ये तीनों सोशल सेक्टर में एज जर्नलिस्ट ऐसे अलग अलग तरीक़ों से काम करते आ रहे हैं पिछले 25 सालों में। तो सत्या बड़ा एक्साइटेड हुआ और उसने कहा कि यार जो 25 सालों से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं तो शायद तेरी बात सुन ले यार। तो हम लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये एक तरह से एक जॉइंट एफर्ट है हम सब का, जिसमें कि हम जर्नलिज्म को कंबाइन कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के साथ। सत्य में क्या है, हम एक टॉपिक लेते हैं और उसको हम आपके सामने रखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कन्या भ्रूण हत्या एक टॉपिक है। अब मैं शुरू कर सकता हूँ कि दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में। लोग अगर ये अरे यार कन्या भ्रूण हत्या यार हमको आज बहुत बोर करने वाला ही, कन्या भ्रूण हत्या यार हमको मालूम है यार ये सब प्रॉब्लम है यार, और कुछ बता यार। ये रिएक्शन आता लोगों का। हमने शो उस तरह शुरू नहीं किया। हमारे रिसर्च में जो जो आया हमने वही बताया, कोई बात हमने रोकी नहीं। लेकिन हमारा तरीका क्या था बताने का? हमने शुरू किया शो कि दोस्तों मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपकी जिंदगी में सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है? तो अक्सर मुझे जवाब आता है कि मां। मेरी मां सबसे अहम है मेरे लिए। और बात भी सही है। जब मैं अपने मां के बारे में सोचता हूं, जिस तरह से उसने मेरी परवरिश की है, बचपन से लेके पैदा मेरी मां ने किया, और हर कदम पर अगर उसने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। खुद उसने खाना नहीं खाया, मुझे खिलाया। इतनी सैक्रिफाइसेस की हैं एक मां ने। तो मैंने आपको पहले इमोशनली एक मां के साथ कनेक्ट किया, अपनी मां के साथ कनेक्ट किया, और फिर मैंने कहा कि चलिए देखते हैं कि आज हम अपने माओं के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। अब मैं कहानी आपको सुनाता हूं एक मां की। आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कन्या भ्रूण हत्या में एक महिला है जिस पे अत्याचार हुआ है, तो आप बोलेंगे अरे एक महिला है जिस पे अत्याचार हुआ है। ये महिला नहीं है, ये मां है। जैसे आपकी मां है, जैसे मेरी मां है, ये मां है। तो ये होता है तरीका बताने का, स्टोरी टेलिंग। मैं इसमें कुछ फिक्शन नहीं डाल रहा हूं, कहानियां सब सही हैं, सब असली कहानियां हैं, असली लोग हैं। रिसर्च जो कहता है हमको, हम वही दिखा रहे हैं। लेकिन जो तरीका है मेरे बताने का, वो ऐसा है कि मैं आपको जज्बाती तौर पे उस चीज से जोड़ूं। तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं सत्य में। इन एसेंस अगर हम इसको डीकंस्ट्रक्ट करें तो हम जर्नलिज्म को कंबाइन कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के साथ, ताकि लोगों पर जो जानकारी मिले वो तो मिल ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ उन पे असर हो जज्बाती तौर पे, दिल पे लगनी चाहिए बात। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम सबका एक रोल होता है जिंदगी में, और आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका ये रोल है कि आप लोगों तक कई चीज़ें पहुंचाएं। हम ये जो कोशिश कर रहे हैं सत्य में जयते में, पता नहीं हम लोग किस हद तक कामयाब होंगे, लेकिन यकीनन एक शुरुआत हुई है, यकीनन इसका असर हुआ है, और इससे हमें बड़ी ताकत मिली है कि बदलना मुमकिन है, चीज़ों में एक्चुअली तब्दीली आना मुमकिन है। अगर महाराष्ट्र में फीमेल फीटिसाइड का जो आंकड़ा है, रेशियो लड़कियों का लड़कों के मुकाबले 890 अगेंस्ट 1000, वो अगर 950 हो जाएगा, 50 पॉइंट बढ़ेगा, बहुत बड़ी बात है। मतलब नीचे जा रहा था वो रुक के अगर ऊपर आया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र ने रिवील किया, बाकी स्टेट्स, राज्यों का भी आएगा नंबर, और मुझे यकीन है कि वहां भी आप देखेंगे कि ये नंबर ऊपर गया है। ये भरोसा है मुझे। तो मुमकिन है, ये मेरी बिलीफ है कि ये मुमकिन है, और इस बिलीफ को मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों तक पहुंचाएं। बहुत हो गया कि हम लोग जो निराश होकर हर चीज में हम निराशा देखते हैं।
इससे हमको थोड़ा निकलना है। हर चीज़ में हम निराशा ना देखें, हम हर चीज़ में उम्मीद देखें। उम्मीद से ही दुनिया कायम है और उम्मीद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब उम्मीद हमारे साथ होगी तब अलग अलग रंग होंगे हमारे साथ और हम दुनिया बदल सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी उम्मीद को आप भी लोगों तक पहुंचाएं। इस मुमकिन है कि जज्बात को आप लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आमिर एक सवाल। आमिर प्लीज वन व्हाट आमिर बात की जाए, आपने कहा कि आप इससे काफ़ी जुड़े हुए हैं इस शो से, जी। लेकिन जब होस्ट की बेटी। बात की जाए तो प्राइज मनी भी मैटर करती है। जैसे चाहे सलमान हो, अमित जी हो, सभी पैसे अपने हर सीजन के हिसाब से बढ़ाते। तो क्या आपने इतना ज़्यादा जुड़े हैं तो आपने कम किया है या बढ़ाया, या उतने पे ही आप शो बहुत होस्ट आपने करें? इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब स्टार ने मुझसे पूछा आप क्या चार्ज करेंगे, तो मैंने कहा आपको जो देना है आप दीजिए। तो उदय जी को मैंने कहा आपको जो देना है आप दीजिए, मुझे पैसों के बारे में मत बताइए, मुझे आप शो करने दीजिए। ये मेरा उनको जवाब था। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक तो काम करने की खुशी होती है और मुझे खुशी ये भी होती है कि इस काम के मुझे जो कुछ पैसे मिलते हैं वो मेरे मेहनत की कमाई के पैसे हैं और उस मेहनत की कमाई को मैं एक अच्छे दिशा में डाल रहा हूँ। वो मेरा वक्त जो है, जो कुछ मेरा टैलेंट है जो ऊपर वाले ने दिया है, वो मैं एक अच्छे काम में लगा रहा हूँ और एक अच्छा काम करके मैं पैसे कमा रहा हूँ। इससे मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे गर्व महसूस होता है कि ऐसे में आई डोंट नो। आप बताइए मैं बेहतर इंसान हूँ या नहीं है, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ। सो एनीवे, आई डिडंट आस्क देम फॉर मनी, आई सेड देम पे मी व्हाट यू वांट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।